चलिए आज हम बात करते हैं एमीटर फॉलोवर की, यानी इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी हम इसको बोलते हैं। तो देखिए ये इसका है सर्किट डायग्राम। यहाँ इसका ये सर्किट डायग्राम है। इसमें हमारा क्या लगा है, ट्रांजिस्टर लगा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है ये, जिसे हमने वीसीसी सप्लाई दिया है। यहाँ हमारे R1 R2 बाइसिंग रेसिस्टेंस पड़े हैं। इन सब के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो हमने पढ़ा था, तो आप सब लोग इन सब के बारे में जानते हैं कि बाइसिंग सर्किट है, ये हमारा एमीटर रेसिस्टेंस है, RL हमारा लोड रेसिस्टेंस है। इसमें एमीटर फॉलोवर में क्या होता है, आउटपुट हमारा जो मिलता है वो एमीटर से मिलता है। पीछे हमारा जो आउटपुट मिल रहा था, हमने जो भी सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़े थे, उसमें आउटपुट हमारा कलेक्टर से मिल रहा था। तो हमारा इसमें आउटपुट मिलता है एमीटर से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एमीटर फॉलोवर। ये देखिए इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट है। ये AC इक्विवेलेंट सर्किट क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो कलेक्टर है वो क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। दोनों सेम हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। देख लीजिए क्या चेंज है। VCC जो हमने यहाँ पे लगाया है उसको इक्विवेलेंट सर्किट में क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। इसको ग्राउंड करने की वजह से हमारे जितने भी कपलिंग कैपेसिटर हैं वो हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। देखिए सब हमारे शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। RE रेसिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होगा, लोड के रूप में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए RE सर्किट हमारा लोड के रूप में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है, हमने एमीटर और कलेक्टर को चेंज कर दिया है। कलेक्टर को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया है। एमीटर को हमने आउटपुट से कनेक्ट कर दिया है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोवर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसमें लोड से क्या लिया जाता है, यहाँ से हमारा क्या लिया जाएगा, आउटपुट लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी वर्किंग में इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या क्या हमें इससे मिलता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाई होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, लो होता है। मतलब हम इसका यूज़ इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कर सकते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है एमीटर फॉलोवर का, और आउटपुट इम्पीडेंस हमारा लो होता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए सर्किट में। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या होता है, सेकंड पॉइंट, इसका इनपुट और आउटपुट जो होता है वो सेम फेज में होता है। कैसे, देखिए हमने इनपुट दिया, ये AC इनपुट दिया हमने, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमारा ऐसे मिलेगा। पीछे हमने जो डिस्कस किए थे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, उसमें हमारा क्या होगा, 180 पर हमारा फेज शिफ्ट हो रहा था बार बार। यहाँ पे इनपुट पे दिया, ट्रांजिस्टर के पास आके हमारा क्या हो रहा था, वो ऐसे 180 फेज शिफ्ट हो रहा था, फिर अगेन हमारा 180 फेज शिफ्ट हो रहा था, टोटल 360 फेज शिफ्ट होके हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, ये फेज शिफ्ट नहीं होता, मतलब 0 डिग्री हमारा फेज शिफ्ट होता है। इनपुट और आउटपुट जो हमारा क्या होता है, सेम फेज में रहता है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट, इसका वोल्टेज गेन हमारा नियरली इक्वल होता है 1 के, नियरली इक्वल 1 के होता है। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे V0 निकालने के लिए। V0 निकालने के लिए हमने KVL लगाया। देखिए V यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो इक्विवेलेंट सर्किट है, हम मेन सर्किट में देखते हैं, KVL लगाते हैं, क्या होगा हमारा, VS माइनस VBE इक्वल्स टू V0, VS माइनस VBE इक्वल्स टू V0। ये देखिए हम जानते हैं ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, सिलिकॉन हो
या जर्मेनियम हो, दोनों के लिए क्या होता है, जर्मेनियम के लिए VBE हमारा क्या होता है, पीछे हमने बताया था 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7। तो कोई सा भी हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ हो वो ही हमारा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो इसको क्या कर देंगे, निग्लेक्सिबल मान लेंगे। तो VS इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा V नोट के। देखिए इस पॉइंट से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा जो इनपुट और आउटपुट क्या हो रहा है, सेम फेज में मिल रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने निकाल भी लिया है, VS इनपुट हमारा बराबर हो रहा है V आउटपुट के, इनपुट बराबर हो रहा है आउटपुट वोल्टेज के। तो हम कह सकते हैं VS हमारा नियरली इक्वल है V नोट के। अब वोल्टेज गेन हमने पीछे बताया था AB से डिनोट करते हैं, होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पे हमने क्या है, दोनों को इक्वली निकाल लिया है। तो V नोट अपॉन V नोट इक्वल्स टू हमारा 1। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि हमारा इस वोल्टेज गेन जो होता है वो नियरली इक्वल टू 1 होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है कि इसका जो लोडिंग, ये क्या करता है, लोडिंग इफ़ेक्ट को कम करता है। ये क्या काम करता है, लोडिंग इफ़ेक्ट को कम करता है। लोडिंग इफ़ेक्ट का क्या मतलब है, देखिए यदि हम फर्स्ट स्टेज में, पीछे हमने मल्टी स्टेज पढ़े थे, एक स्टेज जोड़ी थी, उससे फिर सेकंड स्टेज जोड़ी थी, ऐसे ही हम मल्टी स्टेज जोड़ सकते हैं। तो यदि हम फर्स्ट स्टेज में एक स्टेज और जोड़ दें तो क्या होता है, पहला स्टेज दूसरे स्टेज पर लोड डालता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो एमीटर फॉलोवर क्या काम करता है, इस लोडिंग इफ़ेक्ट को कम करता है, लोडिंग इफ़ेक्ट बढ़ने नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इसमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस और एमीटर कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर, इनका यूज़ नहीं होता। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टेंस और बाईपास कैपेसिटर का यूज़ हमारा CE का यूज़ नहीं हो रहा है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, इसे बफर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, बफर के रूप में यूज़ किया जा सकता है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं बफर के रूप में भी। देखिए बफर के रूप में कैसे, ये हमारा ओपैम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हमारा VI, ये V नोट। ठीक, यहाँ से हमने इनपुट को क्या किया, इनपुट यहाँ से दिया, तो यही सेम इनपुट हमारा यहाँ जाएगा और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। मतलब VI हमारा V नोट के इक्वल है, और सेम काम हमारा इसमें भी हो रहा है, तो हम इसे बफर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ, हमारा आउटपुट क्या ले रहे हैं, हम एमीटर से ले रहे हैं। इसमें आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, एमीटर से लेते हैं, और आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है। आउटपुट वोल्टेज क्या कर रहा है, इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, मतलब जितना इनपुट वोल्टेज है उतना ही हमारा आउटपुट मिल रहा है 0 फेज शिफ्ट के साथ। इसीलिए इसे एमीटर फॉलोवर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बोला जाता है।